ये है दिल्ली दर्पण। और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के ये आरोप है कि पिछले कई सालों से 15 सालों से 20 सालों से 30 सालों से लोग यहाँ पर दुकान कर रहे थे, परंतु आज तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। आज इस तरह की कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। आज ही हम तो चले जाएंगे घर छोड़ के कब की रोटी खाने, मगर सवाल ये कब तक वो आएगी। हम तो कल फिर बैठ जाएंगे। हमारे पेट पे लात मार के हमारे बच्चों की बदुआ कहाँ लेके जाएगी। तो पूरा रोडी में कितने टैक्सी स्टैंड है, कम से लाखों टैक्सी स्टैंड है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर ही होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। सरकार को बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और सरकार ने लगातार जो है एक्शन लेना अब शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त पीतमपुरा में मौजूद हूँ। स्वयं ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है और यहाँ पर जो है ये पीतमपुरा मेन रोड का सर्विस लेन है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है जंजीर और ताले, कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि एमसीडी के माध्यम से इनको तोड़ा गया। इस पर देखेंगे आपको ईंट के निशान भी दिख जाएंगे, जिसके माध्यम से साफ तौर से देखा जा सकता है कि इसके ऊपर ताला तोड़ा गया था। अब यहाँ पर ताला क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइप राइडर्स के जो हैं, जो वकीलों का जो काम होता है उसको जो आसान करने का काम करते हैं, जो तीमारदार आते हैं कोर्ट में, जो अपनी दलील पेश करना चाहते हैं, उनके जो दुकान लगी हुई थी उसको यहाँ पर ये देखिए, ये जंजीर थी। इस जंजीर में उन्होंने अपना जो उनका स्टैंड होता है और ये जो भी टेबल होती है वो लगा के यहाँ पर रख रखा था इन्होंने, और कई वर्षों से लगा के रख रखा था। उसको प्रशासन ने यहाँ पर तोड़ दिया है। लोगों के क्या आरोप हैं, लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार एमसीडी ने किस अथॉरिटी के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई की है, क्या इनको पहले बताया और क्या इससे पहले भी इनको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी, नहीं दी गई थी, सारी चीज जानते हैं। कई लोगों के ऐसे आरोप हैं कि 1984, 85, 95 से इन लोगों की दुकानें हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? मेरी भी दुकान थी। मैं कुर्सी और बेंच लगे उठा गया। क्या ले गए? कुर्सी और बेंच? हाँ। सिर्फ आपकी कुर्सी और बेंच थी? हाँ, वो भी बाहर थी। तो ये कब से दुकान थी आपकी यहाँ पर? मेरे 95 से। 1995 से आज से पहले कभी कोई कार्रवाई? कोई भी नहीं आया। आज पहली बार हुआ। तो ये सड़क तो पहले बन गई है, सड़क बनाते समय हटाना चाहिए था। हटा दिया था, पर दोबारा लगा लिया। क्या करें, हटा के साइड में कर लिया था हमने। जी, आपका क्या नाम है सर? इंद्र सिंह। इंदर जी, ये जो कार्रवाई हुई है इससे आप लोग कितने आहित हुए हैं? क्या आप लोगों के रोजगार छिन गए हैं? रोजगार ही छिन गया सर। अपना बंदे अपना आके अपनी दाल रोटी चला रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे, और अभी अचानक उठा के ले गए। अभी आगे कैसे काम करेंगे? इनका जो रोजगार का हथियार था वही छीन के ले गए। किसी की टाइप मशीन है, किसी की स्टेशनरी है, किसी का कुछ तरह का सामान है, और सबकी टाइप मशीनें चली गई हैं। किस तरह का काम आप लोग किया करते थे? जितने भी लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे सर। डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे? बिल्कुल। तो ये जो काम करते थे आप कितने साल से कर रहे थे? 95 से सर, 96 से सपोर्ट है। 95-96। हाँ जी। उसके बाद आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं वो भी हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमसीडी कोई पर्ची काट रखा था आप लोगों ने? कोई पर्ची नहीं कटा हुआ था, कुछ भी नहीं। भाई हमारे स्टैंड का तो भी हमारे पास वो भी पेपर भी पड़े हुए हैं, हमारा तो भी लेके उठा के। तो पूरा रोडी में कितने टैक्सी स्टैंड है, कम से लाखों टैक्सी स्टैंड है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ हमारे ऊपर ही होनी थी। हम तो गरीब आदमी बैठे हैं। यहाँ मीटर लगा हुआ है, बिजली का बिल दे रहे हैं जी। यहाँ पे इन्होंने जब से आते हैं, इतनी सरकारें आई हैं, उन्होंने कुछ नहीं उसका छेड़ा। यहाँ से जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इसने हड़कंप मचा रखा है और पूरे जोर से इन्होंने लोगों को बेकार कर दिया है। इन्होंने रोटी पानी से अलग खाने से मजबूर कर दिया है इन्होंने, लोगों ने, बीजेपी सरकार ने। आपकी टैक्सी स्टैंड थी, आप उसी पर बैठते थे? 1986 से हमारा टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से ही हम बैठे हैं जी। हम 15-20 ड्राइवर के पेट पल रहा है, बच्चे हैं हमारे माँ बाप हैं। हम यहाँ खा रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं जी। हमने क्या लेके जाना है यहाँ? आप तो ये भी कह रहे थे कि बिजली बिल भी देते हैं? सब बिजली का बिल सब देते हैं सर। मीटर रखा है हमारा, सारा बिल रखे हुए, सब कहता देते हैं सर। ऐसी कोई बात हो रही है जी। एक पेड़ की ओट में हमारा स्टैंड है, 2 मंचे की 4 पाई की जगह, उसमें 2 4 पाई डलती है बस, और कोई लंबा बने नहीं, हम बैठते हैं उसमें बस, वो भी उठा लेंगे। किराए पर रहते हैं, रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं यहाँ, तो बहन जो क्या कर लेंगे भाई हम? पता ऐसा थोड़ी होना चाहिए, वरना कुछ बोलता करता ये थोड़ा सामान उठा के ले लो किसी का आगे। तो पहले नोटिस मिल गया, अचानक आया, कुछ में नहीं, अचानक आया सब। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है दुर्गा बिष्ट। आपका क्या काम था यहाँ पर? मेरे को यहाँ पे हो गए कम से कम 23 फरवरी 96 से मैं इस पीतमपुरा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करता हूँ और 2011 में एमसीडी वालों ने हमारी अंदर दुकान सील कर दी थी। उसके बाद हमें मजबूरन बाहर आना पड़ा क्योंकि मार्केट में किराया बहुत महंगा था। 10,000 रुपये 15,000 रुपये एक टेबल के वो मांग रहे थे, तो हमारी बस की नहीं थी और बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी था और अपना खाना पीना भी उसकी व्यवस्था करनी भी जरूरी थी। इसलिए हमने बाहर टेबल लगा के अपनी यहाँ पर रोजी रोटी का व्यवस्था करी। तो आज रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री पद यहाँ पर जब मिला तो उन्होंने विद इन 1 मंथ के अंदर जो है हमें यहाँ से जो है हमको यहाँ से कल आए थे यहाँ पर, हाँ, रोजी रोटी छीन के अपने जो है बोले गए कि एमसीडी वालों को हमको रोड खाली चाहिए। हालांकि यहाँ पूरी दिल्ली में एक जगह नहीं 50 जगह झुग्गियां बनी हुई हैं, हर जगह दुकान है। ये तो हमारे नजदीक की थे इसलिए यहाँ पर आ गए। अगर साउथ दिल्ली की मुख्यमंत्री होती तो शायद हमारे पास नहीं आते यहाँ पर। ठीक है, हम मानते हैं या तो हमारे ऊपर हुआ है या तो पूरा ऑल ओवर दिल्ली के अंदर हो। अगर ऑल ओवर दिल्ली में होता है तो आप लोग खुश हैं? अगर ये पूरा दिल्ली से अगर हम जैसे ही रोड में बैठे हैं अगर सब हटाए जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ओनली फॉर पीतमपुरा की अगर हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस के आगे बाहर जो रोजी रोटी चला रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर 9 बंदों को हटा रहे हैं यहाँ से तो हमारे लिए बहुत हम सोचने वाली विषय है और हमने नहीं सोचा था ऐसा कि हमारा टाइपिंग का काम है तो हम कोर्ट के आगे बैठेंगे और हम कहीं काम कर ही नहीं सकते हैं। ये रेखा गुप्ता जी को भी आप लोग मुझे ये भी बता रहे थे कि अंदर जो कुछ ऑफिस पक्के बने हुए हैं, हाँ, वो इलीगल बने हुए हैं लेकिन उनको नहीं तोड़ा गया और जो ये दुकानें थी उनको तोड़ा गया, ऐसा है? उन्होंने भी बाहर टेबल लगा रखे हैं। सर ऐसे दुकान तो है, दुकान में बैठ रहे हैं ठीक है, लेकिन दुकान के बाहर भी अनौठा तरीके से बैठ रहे हैं, वो भी तो हमारी तरह बैठे हुए हैं। तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा गया? शेड बना रखे हैं, टेबलें बाहर लगा रखी हैं, एक नहीं 50 टेबलें लगी हुई हैं। अब जाके देखो आप। बहुत साल से बैठे हुए हैं। राणा जी 1966 से बैठे हैं। कार्रवाई हो गई तो फिर से आप लोग क्या बैठेंगे? बैठे कहाँ जाएंगे हम? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे हम? तो ये पड़ोस से बंदे जुड़े हुए हैं, हमने कितने बंदे बेरोजगार होंगे और कितने को पेट पे रोटी पे लात लगेगी, ये सोचिए आप। एक इसी कोर्ट में नहीं है, हर जगह हर जगह। आप लोग क्या चाहते हैं? अगर मैं डिमांड के रूप में पूछूं तो क्या चाहते हैं आप? हमारे जगह दी जाए। हमें जो है यहाँ पर काम करने के लिए हमें समय मौका दिया जाए। हमने कोई गंद नहीं फैलाना है। हम सुबह आते हैं यहाँ 9 बजे, शाम को 5 बजे अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं। अब देखो और कोई खाने पीने का काम है, कोई गंद का काम नहीं है। सुबह झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वहाँ पर अपने पानी से धूप बत्ती करके अपने 4 रोटी का जुगाड़ करते हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए अपने घर से व्यवस्था करके आते हैं, शाम को ईमानदारी से अपने घर चले जाते हैं। बट ये है कि यहाँ पर जो इन्होंने हमारे साथ करा है ये बहुत गलत किया है। और मुझे ये बताइए, आप ये भी कह रहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे उनके अंदर, वो ले गए उन्होंने। टाइप मशीनें थी, डॉक्यूमेंट्स थे, लोगों की छतरियां थी, उसमें पूरा एक मोबाइल शॉप कह सकते हैं। मोबाइल शॉप का जितना सामान लगता है सब था, टेबल कुर्सी छतरी मशीन सारी चीजें थी सबकी। अब कल को कोई सामान नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? 96 से यहाँ पर आज तक क्यों नहीं आए? कहने का मतलब ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई आज तक? बीजेपी की सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, आपकी सरकार भी थी, लेकिन उन लोगों को पहले भी यहाँ पर आना चाहिए था अगर कंप्लेंट हुई थी तो। आज रेखा गुप्ता जी के आने से इतना क्या बवंडर फैल गया पीतमपुरा कोर्ट में, जो सबको यहाँ से उठा दिया गया। अरे तो प्रशांत विहार में भी देखो ना, पूरा हर जगह है, एक यही नहीं है। प्रशांत विहार में ही पूरा पार्किंग कर रखा है, पूरा सर्विस लाइन कवर कर रखी है, सारी गाड़ियां खड़ी है, उनको क्यों नहीं हटवाते? जो 1986 से लगा हुआ है हेड पंप जो, और देखो स्कूल के बच्चे भी पानी पी रहे हैं, उसके गुना तो नहीं है उसका कोई। एक बच्चे भी पानी पी सकते हैं ना उस पे। और रोड है, दुनिया पानी पीती है, हेड पंप भी लगा हुआ है हमारा। 1986 से लगा हुआ है सर, ये जो हमारे सरदार जी थे वो बैठे थे यहाँ 1986 से। लेकिन सवाल तो ये भी है, सारी चीजें तो इलीगली थी ना ये? नहीं अनलीगल बैठे सर 1986 से हैं सर। किसी को कुछ कहने, कोई रोड जाम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हम सर। क्या नाम है सर आपका? मोहन सिंह नेगी है। हम भी लगभग 20 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाहर टेबल लगाते थे तो ये डॉक्यूमेंटेशन का ही काम करते हैं। आप काफी मुझे इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं, क्या? हाँ जी, मतलब इमोशनल भी हो रहे हैं आप काफी, तो क्या अब क्या फिर? हमारा टेबल हट गई है, ये आज तक हुआ नहीं है। अभी 2-3 सरकार, शीला दीक्षित की भी सरकार थी यहाँ पे, उस समय हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। केजरीवाल जी के भी उस समय कोई दिक्कत नहीं आई। विद इन 2 महीने में अब ये कार्रवाई हमारे पर करी गई है। तो क्या ऑप्शन है अभी आपके पास? हम यहाँ बैठना चाह रहे हैं, सारे लोग हैं हमारे, 15-16 लोग हैं यहाँ पे बैठते हैं, टेबल लगाते हैं। कश्मीरी गेट, आज देखो आसफली रोड देखो, वहाँ पे भी रोड पे ही लोग बैठते हैं, टाइपिंग करते हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी तो सारी जगह होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। हाँ, मैं पिछले 20 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ। क्या काम करते हैं आप? सिर्फ टाइपिंग वर्क का काम ही है, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करे आते हैं सारा कुछ हम तैयार करते हैं। ये सारे लोग हमें स्टाफ से हैं और हमारे ही भाई बंधु हैं ये सारे।
कुछ चंद लोगों ने चंद शिकायत करके जो हमारे पेट की रोटी छीनी है। मैं रेखा गुप्ता से कहूंगा, आज से 20 साल पहले इसी रोड से वो पैदल जाती थी, सब चीज जाती थी, तब हम उसके गले में माला डालते थे, तब हमें आशीर्वाद देती थी। आज हमारी ही रोटी छीन ली। आज हम उसके प्लाट में जाएं या सब चीज जाएं, एक बार हमें कहने का मौका तो देते कि बेटे या तो हटा लो या सब चीजें। हम 20 साल बाद, अब सब कुछ होने के बाद अपाहिज आदमी, मैं कहाँ जाऊंगा कमाने खाने? क्या रेखा गुप्ता जवाब दे सकती है? क्या रेखा गुप्ता के पास है ये बयान कि किसी की रोजी रोटी छीन के वो कम से कम वो चैन से बैठे? मैं ये पूछता हूँ, मैं 5 साल प्रेस रिपोर्टर रह चुका हूँ, सब चीज रहता हूँ, आज मैं अपने बच्चों का यहाँ पालन पोषण कर रहा हूँ, उसने चुपा हुआ। आज ये बताओ, किस 20 आदमियों का हमारा स्टाफ है, 20 आदमियों को इतला करती। जब हम 20 साल पहले उसके गले में माला डालते थे, सब चीज वो नंगे पैर आती थी, तब हम नहीं आते थे उसके पास। नोटिस पे तो नहीं दिया, कोई नोटिस तो दे कम से कम बंदा यार ना। 2 दिन रोज आती थी, हमारे एफिडेविट बनाते थे, तब वो रेखा गुप्ता हमें याद नहीं है? आज बताओ, हम कनिष्का अपार्टमेंट से लेकर जहाँ वो रहती है, क्या नाम है उसका अपार्टमेंट, चित्रकूट अपार्टमेंट में रहती है, 20 दफा उसके घर गए, उसके हस्बैंड से मिले, सब चीज मिले। आज वो एक बार भी हमें पूछने आई कि हमारी रोटी छीनते हुए। हम रोड पे 4 घंटे 6 घंटे बैठ के चले जाते हैं, धूप में तपते हैं। जिस तरह से सरकार कह रही है कि जहाँ भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको हटाया। मैं 5 साल प्रेस रिपोर्टर रह चुका हूँ, बात काटने से कोई फायदा नहीं, एक के बाद एक काटेगा, कुछ समझ नहीं आएगी लोगों के। मैंने इंटरव्यू लिए। मैं रेखा गुप्ता से पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले, थोड़ा 10 महीने पहले केजरीवाल ने कहा था कि जनता पार्टी धोखा है, जनता पार्टी एक आदमी को कर देगी। आज रेखा गुप्ता 2 महीने तो बनी, सीएम बनने के बाद सबसे पहले दिल्ली में, ये देखेंगे कितने दिन वो रहेगी। 5 साल तक टिकने वाली नहीं है। चोरों की बारात में दूल्हा गायब है, आज तक ये सुना था। आज ये हम तो चले जाएंगे घर छोड़ के कब की रोटी खाने, मगर सवाल ये कब तक वो आएगी? हम तो कल फिर बैठ जाएंगे। हमारे पेट पे लात मार के हमारे बच्चों की बददुआ कहाँ लेके जाएगी रेखा गुप्ता? हम तो काम कर रहे हैं ना, कोई चोरी चकारी थोड़ी ना। ये लोगों के सवाल है, मैं जरा आपको दिखाई देता हूं। मोदी जी क्या बोलते हैं कि भाई अपना पकौड़े दुकान खोल लो, कुछ कमा लो, चाय दुकान खोलो, बैठ जाओ। पटरी पे बैठेंगे भाई, कहाँ जाएंगे? गरीब बंदा दुकान थोड़ी खोल पाएगा, पटरी पे लेगा। अब मोदी सोचना चाहिए, गरीब बंदों से मार ऐसे करोगे आप तो क्या कर ले फिर बंदा? भाई हाँ, बददुआ जगह बंदा, गरीब बंदा क्या कर लेगा? ऐसे नहीं चली सरकार भाई। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जिस जगह पर ये कार्रवाई की गई है, और जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो टाइप राइडर थे उनके तो ऊपर कार्रवाई की गई है, साथ ही उसके अलावा जो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड था उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है, उसको भी यहाँ पर एमसीडी के द्वारा जो है क्षतिग्रस्त किया गया है, तोड़ा गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के ये आरोप है कि पिछले कई सालों से, 15 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से लोग यहाँ पर दुकान कर रहे थे, परंतु आज तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। आज इस तरह की कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। इधर आप देखेंगे ये जो है इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर हटाया गया है। यहाँ ये देखेंगे जो बता रहे थे कि नलका यहाँ पर लगा हुआ था 1986 से, वो नलका यहाँ पर मौजूद है। किस जगह का जो तिरपाल हटाया गया है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह की जो कार्रवाई की गई है। ये जो पेड़ था यहाँ पर इनका कुछ बना हुआ था छप्परनामा, और इसी को एमसीडी वाले उखाड़ कर ले गए। ये टैक्सी स्टैंड था, ये सारी इधर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो आप लोगों को अथॉरिटी थी यहाँ पर पहले लगाने की? हाँ सर, तीन चालान कटे हमारे यहाँ पे, 20 साल से हम बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। 3 चालान कटे एमसीडी में, हमने भरे हुए हैं 500 रुपए के, 1000 रुपए के भरे हुए हैं। अगर इतला करनी थी तो हमें 20 साल पहले, थोड़ा 2 दिन पहले कहते थे कि यहाँ से हटा लो, हम चले जाते। मगर किसी के साथ धोखा देना, अटैक करना, किसी के बर्तन भांडे ले जाना, ये कहाँ की शोभा है? ये रेखा गुप्ता को शोभा देता है? जो जिन गलियों में दारू की बोतलें बिक रही है, जिन गलियों में शमैक बिक रहा है, जो नशेड़ी घूम रहे, उन लोगों को तो उनको पकड़ा नहीं जाता। उन लोगों की दुकान तो बंद है, और ये गरीब आदमी रोड पर अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, उसके लिए इनको बड़ी दिक्कत लगा हुआ है आपका। देखिए इन लोगों को जो है यहाँ पर बिजली विभाग ने इस सड़क पर ही ये जो सड़क है, सर्विस रोड एक तरीके से, इसी रोड पर इनकी ये झुग्गी मौजूद थी, और यहाँ पर बिजली विभाग ने इनको मीटर भी दे रखा है। वो देखिए उधर मीटर लगा हुआ है वहाँ पर। मैं कहूँगा जरा कैमरा दिखाएं तो उधर देखेंगे आप, वो उनका उधर मीटर लगा हुआ है। बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब ये इलीगल था तो मीटर कैसे लग गया? फिर जब ये चीज़ें इलीगल हो रही थी तो मीटर किस बिहाफ पे लग गया? ये बड़ा सवाल है। आप देखिए वहाँ पर बाकायदा बिजली विभाग की तरफ से मीटर लगा हुआ है। मैं इनसे पूछता हूँ, आप लोग बिल भरते हैं कि नहीं इसका? आप लोग बिल भरते थे कि नहीं इसका? ये बिल भरा है आपने? बिल है हमारा, ये बार बार बिल भरते हैं, हर महीने बिल भरते हैं। ये देखिए
बिल हमारे बिल भरते हैं इसका, हर महीने बिल भरते हैं इसका। अगर ये जगह इलीगल है तो फिर मीटर कैसे लगा दिया है ना? वही तो बात है, ये भी तो है ना, बैठना होता है। हम लोग यहाँ बैठते थे वो तो यार इनको पहले बताना, अचानक आया उठा के ले गया, तो पहले बताया नहीं। ठीक है, तो ये कुछ लोग मौजूद थे जो कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहे हैं, और जिस तरीके की तस्वीरें आई आप भी देखेंगे किस तरीके की तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से लगातार एमसीडी ने जो यहाँ पर कार्रवाई की है। अब देखना ये होगा कि क्या ये दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की कार्रवाई तेज होती है, क्योंकि लगातार दिल्ली के सदन के अंदर और लगातार दिल्ली विधानसभा में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि सड़क से अतिक्रमण हटाया जाए, सड़कों पे से कार्रवाई की जाए। अब जिस तरीके से यहाँ पर 15-20 लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई है, विशेषकर टाइप राइडरों को ऊपर कार्रवाई की गई है, देखना ये होगा कि शालीमार विधानसभा इसके अलावा दिल्ली के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में क्या इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी नहीं की जाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।